हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको गार्डनिंग विसाखी में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरे पास एडिनियम प्लांट है, तकरीबन 1.5 साल का पौधा है। ये 1.5 साल पहले बीज से लगाया था और अब सर्दियाँ क्योंकि शुरू होने वाली हैं, उससे पहले पहले मैंने इसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ इसलिए क्योंकि एक तो फंगस इशू है, इसका पता चल जाता है। रूट्स में अगर कोई मसला है तो वो पता चल जाएगा। सेकंड, पानी दे दे के मिट्टी जो है वो इसकी काफ़ी सोगी हुई होती है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ख़त्म हुए होते हैं उसके अंदर से। उसके अंदर आप फिर सोइल ऐड करते जाएँ, वो मटेरियल बढ़ता जाएगा, मीडियम बढ़ता जाएगा, उसका मज़ा नहीं आता, पौधे की ग्रोथ हेल्दी नहीं होती। उसमें आप 6 महीने में एक दफ़ा इसे लाजमी जो है एडिनियम को रिपोर्ट करें, इसका गमला चेंज करें, इसकी मिट्टी चेंज करें और इसके साथ साथ इसकी केयर करें। केयर आपने इस तरह से करनी है, चेंज इस तरह से करना है कि एक तो फुल सर्दियों के अंदर जो है इसे रिपोर्ट ना करें। इसको पानी नहीं चाहिए होता, इससे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि ये डेज़र्ट रोज़ भी कहलाया जाता है एडिनियम। और इसमें ग्राफ्टेड प्लांट्स भी आते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट तो नहीं है, ये सीड ग्रोन है, सीड से मैंने लगाया था और हम इसे जो है अब रिपोर्ट करने वाले हैं। सीड से आप इजीली गर्मियों में किसी भी वक्त आप इसे लगा सकते हैं। सीड लगाने के लिए आपको कोकोपीट और रेत का मिक्सचर चाहिए होता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सिंपल रेत में भी लगा सकते हैं। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता इसे। इसके सीड जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओवर वाटरिंग, थोड़ी सी ओवर वाटरिंग से भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी। कुछ भी हो जाए, ओवर वाटरिंग जैसे ही आप करेंगे ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और सीड भी इसकी जर्मिनेट नहीं होंगे। ये देखें, ये जो है ये मेरे पास, मैं इसे वैसे पिछले साल भी रिपोर्ट किया था। उस टाइम इसके जो है सिर्फ ये नीचे वाला ट्रंक जो है इसका, ये सिर्फ 1 इंच के बराबर था और मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया था। इसको डिस्पोजेबल कप के अंदर मैंने रखा था। उस टाइम भी इसकी रूट्स इतनी ही थी और अभी भी इतनी ही हैं, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली शूट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और 2 शूट्स इसकी निकली थी जो अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं, 5 से 6 इंच तक वो पहुँच गई हैं। सीड से जब आप कोई पौधा लगाते हैं एडिनियम का, देन आप उसे हफ़्ते 1.5 हफ़्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट आपने करना होता है। ट्रांसप्लांट के दौरान जो है, ट्रांसप्लांट के बाद भी आपने जो इसमें मिट्टी यूज़ करनी है वो आपने रेत या भल मिट्टी और उसके अंदर 30 to 40% कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है एडिनियम के लिए। एडिनियम का ट्रंक मोटा करने के लिए इसको आप रिपोर्ट लाजमी करना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह पे इसको रखेंगे एक ही गमले के अंदर, फिर इसका ऊपर वाली ग्रोथ तो बुशी तो हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रंक जो है, जो इसकी खूबसूरती है वो नहीं आ पाएगी इसके अंदर। उसके लिए आपने इसे रिपोर्ट लाजमी करना है। रिपोर्ट के लिए ये मेरे पास पिछले साल की मिट्टी है। इसके अंदर भी मेरे पास काफ़ी मैंने मटेरियल यूज़ किया था, मीडियम अच्छा बनाया था इसका, लेकिन अभी ये सोगी हो चुकी है। इसके अंदर जो भुरभुरापन था वो ख़त्म हो चुका है। ये वाली मिट्टी भी कई लोग पुरानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हो भी जाती है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर मज़ीद आप थोड़े से कोल्ड इस्तेमाल करें या कंपोस्ट इस्तेमाल करें 50 रेशियो के हिसाब से, और इसको दोबारा इसी गमले में फ़िट कर दें, ये दोबारा चल पड़ेगा। लेकिन मैं जो हूँ ये मिट्टी इस गमले के अंदर वापस डाल दूँगा, इसको साइड पे कर दूँगा। दूसरा गमला मेरे पास है, मैं उसके अंदर फ्रेश मिट्टी और कोल्ड है मेरे पास, वो मैं यूज़ करूँगा। रिपोर्ट करने का फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो रूट्स जो हैं वो अपनी जगह से निकल आती हैं, जो उनको बैंडेज वगैरह हुई होती है वो सही हो जाती है और उनको एक नई स्पेस मिल जाती है डेवलप होने के लिए। और उसके साथ साथ आपने जो गमला इस्तेमाल करना है उसके नीचे होल लाजमी होना चाहिए। होल के ऊपर जो है वो कंकरी वगैरह रखें या कोई मटेरियल ऐसा रखें जो डिकम्पोज ना होता हो वक्त के साथ साथ, और उसको आप फिल कर दें मिट्टी से। ये मेरे पास ओल्ड कोल्ड डंक है, पिसा हुआ या कह लें छना हुआ, बारीक किया हुआ है। और ये साथ मेरे पास भल मिट्टी है, नहर वाली मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी और बिल्कुल लाइट वेट। अगर इसमें आपके पास क्ले सोइल है, क्ले सोइल कभी यूज़ ना करें। क्ले सोइल जो है वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि अगर ज़मीन है क्ले में तो ज़मीन के अंदर जो आप कोई पौधा वगैरह लगाना चाहें, पौधा हो लग सकता है, लेकिन बीज और ये छोटे प्लांट जो हैं ये क्ले के अंदर नहीं लगते। अगर आप क्ले में लगाएंगे तो उनके रूट्स जो है उनको डेवलप होने की जगह ही नहीं मिलेगी और क्ले के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सॉइल बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से रूट्स डेवलप ही नहीं हो पाती और प्लांट आपका डेड हो जाता है। एडिनियम की खसूसियत ये है कि आप इसे किसी भी वक्त किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
ना तो इसको रूट लगता है, जड़ों की बीमारी जो है वो बहुत कम लगती है इसे। हाँ, अगर फंगस इशू हो जाए फिर हो सकता है। फंगस इशू बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से होता है और बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से होता है। वैसे नहीं होता, वैसे कोई मसला नहीं है, जब मर्ज़ी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको ओपनली कोई शौक वगैरह नहीं लगता, बहुत हार्डी प्लांट है। लेकिन अडीनियम के लिए ख़ुसूसियत ये है कि इसको पानी कम चाहिए होता है, तो इस हिसाब से जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो पानी आपने नहीं देना। वैसे तो हर प्लांट को जब रिपोर्ट किया जाता है तो साथ ही पानी भर के दे दिया जाता है, लेकिन एडीनियम के लिए ऐसा नहीं है। एडीनियम को आप निकाल के उसकी मिट्टी को धूप वगैरह लगवाएं, हवा लगवाएं। एडीनियम की जड़ों को हवा लगवाएं थोड़ी सी, उसके बाद एडीनियम को मिट्टी में लगा दें। उसके बाद उसे शेड में रख दें। शेड में रखने के बाद उसे आपने पानी नहीं देना। पानी आपने कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद देना है, ताकि वो अपनी जगह सेट हो जाए और उसकी रूट्स जो हैं वो नए माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाएं। 2 से 3 दिन आपने शेड में रखना है, उसके बाद आप उसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एडीनियम के लिए सेकंड चीज़ जो है वो ये ही है कि मिट्टी को जब आपने इसको गमले में फ़िट कर लेना है, गमले में लगा देनी है, मिट्टी भर देनी है। उसके बाद आपने इसे दबाना नहीं है मिट्टी को साइडों से, क्योंकि रूट्स जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। रूट्स तो ज़ाहिर सी बात है वो साथ के साथ होनी चाहिए इसके। इसको आराम से जो है सेंटर में खड़ा करें एडीनियम को, और इसकी मिट्टी जो है साइडों पे लगाते रहें इसके। और इसे मिट्टी गमले को जो है आपने ज़मीन पे मारना है, थोड़ा थोड़ा खड़काना है, ताकि मिट्टी जो है उसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे, एयर स्पेस जो इसके अंदर बची हुई होगी वो सारी ख़त्म हो जाए। उसका मसला ये होता है कि जब हम पानी देंगे इसे तो मिट्टी बैठने लग जाती है। मिट्टी जब बैठेगी तो प्लांट आपका या टेढ़ा हो जाएगा, या इसकी रूट्स नज़र आने लग जाएंगी, या कोई और मसला हो जाएगा। इस वजह से हल्का हल्का आपने दबाना है। उसके बाद इसको ज़मीन में मारेंगे, या अपनी जगह एडजस्ट हो जाएगा, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और प्लांट की रूट्स जो हैं वो भी डैमेज नहीं होंगी, उनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का बर्डन नहीं पड़ेगा। एडीनियम को शिफ्ट कर दिया है, इसके साथ ही इसको जो है हमने गमले में लगा दिया है, मिट्टी आपके सामने नहीं डाल दी है। अब इसको हम शेड में एरिया में रख देंगे। आपने काम करने के इसके ट्रंक के साथ जो है वो थोड़ी सी मिट्टी लगा देनी है, ताकि पानी जो है वो इसकी ट्रंक से होकर इसकी जड़ों तक डायरेक्ट पानी ना लगे। पानी जो है वो हम इसकी साइड्स पे देंगे, ताकि सिर्फ इसकी रूट्स तक मॉइस्चर पहुँचे और पानी जो है वो इसकी रूट्स को ना लगे। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इसकी रूट्स को जब पानी डायरेक्ट नहीं लगता, फंगस इशू कोई नहीं होता इसमें। फंगस इशू कोई नहीं होगा। अगर आपके प्लांट्स को फंगस इशू है, उसकी रूट्स में ब्लैक हेड्स बने हुए हैं, देन आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो 2 कतरे जो है वो 10 कतरों में 10 कतरे पानी, 2 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो इस्तेमाल करके इसकी रूट्स को धो सकते हैं। वही पानी आप इसको दे सकते हैं। साथ रहिए। खुदा हाफ़िज़।